अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज। आपको याद होगा मैंने पिछली बार पढ़ाया था नाउन क्लॉज, ठीक है ना, पिछली वीडियो में समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह ताला। एडजेक्टिव देखें, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन, क्वालिटी आप कह सकते हैं। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी ऑफ समथिंग। अब देखें सिंपल वही डेफिनेशन है, सिंपल सी चीज़ है। मैं दोबारा आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर वही डेफिनेशन थी, अब आप उसको देखें। नहीं, देखें जो चीज़ आपके ज़्यादा टाइम टेकिंग, वो थोड़ा 2 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन वो चीज़ आपको गो थ्रू हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और एक चीज़ जब आप बार बार देखेंगे तो आपको वो ज़हन नशीन हो जाएगी। वही सिंपल सी बात है, अ सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू a complex sentence can be converted to a simple sentences by expanding a word or phrase into a subordinate clause, ठीक है। मुझे तो बड़ा याद हो गई, मेरे ख्याल आपको भी याद हो जानी चाहिए। देखिए मैंने सी एस लिखा है। सी बोले तो कंपाउंड, एस बोले तो सिंपल, ठीक है ना जी। सी मतलब कंपाउंड। कंपाउंड क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना जी। ये मेरा एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस है, छोटा सा कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस है कि जितना उतना बंदा डेफिनेशन से नहीं लर्न करता है। मैं स्टूडेंट्स की भी कहता हूँ जितना वो एग्जाम्पल से लर्न कर लेता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, मैं वो ये सेम वर्डिंग है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपको एक चीज समझ नहीं आ रही, आप पूरा यार क्या बकवास है, क्या पढ़ा नहीं, कंपाउंड सिंपल ये वो मिल गया, सारा दिमाग हो गया। आपको जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको उतना समझ ले जितना आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देते। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वो चीज जस्ट ऐसे क्लियर होगी, बिल्कुल जिस तरह नहीं क्या एग्जाम्पल दूं, ऐसे बिल्कुल दिमाग में आपके फैल जाएगी, ठीक है ना जी, और समझ एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए कंपाउंड है, ही वेंट टू अ प्लेस वेयर हिज फ्रेंड्स लिव। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो गया है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वेयर से एवर, बावलपुर, तो वो वहां गया है, वहां पर उसके दोस्त रहते हैं, दिस इज व्हाई वो गया है, ठीक है ना जी। ही वेंट टू अ प्लेस वेयर हिज फ्रेंड्स लिव। अब देखें इसको हम सिंपल करते हैं, ही वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस। कितना सिंपल, सादा और बेहतरीन। मतलब उसकी एक सादा से मतलब ये नहीं है कि कुछ ज्यादा ही सादा हो गया और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं, ये बहुत जबरदस्त है। मतलब एक चीज आपने बयान कर दी, बेहतरीन हो गई चीज, पढ़ने वाले को समझ आ गई, टाइम जाया नहीं हुआ, सब कुछ ओके हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये समटाइम आपको कॉम्प्लेक्सिटी में डाल देता है, आपको नहीं, आपके पढ़ने वाले को। वो पढ़ता है यार, वो बोलते है यार क्या लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा पता हो जाता है। आप खुद भी पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कोई एग्जाम्पल उठा लें तो उसको खुद भी पढ़ें, आप बोलोगे यार क्या गिचमिच किया, फिर यहाँ गया, सीधे सीधे चला जाता। अभी देखिए मैं एक जबरदस्त एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में आ गई। देखिए आपका एक रास्ता है जाने के, चलो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चाहे बोर्ड का ये हिस्सा मेरे ख्याल विजिबल है, फिर मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है ना। ये देखें एक रास्ता है जी, ये आपका घर है, ये आपकी प्लेस है जहाँ आपने पहुँचना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स और सिंपल की, ठीक है। चले मैं इसको, ये आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका स्कूल है जहाँ आपने जाना है, ठीक है ना जी। अब रास्ता देखें, आप पहले यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना जी। अब सेम मैं करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, यहां से आप गए सीधे स्कूल। देखिए अभी आपको बात समझ में आई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ये आपको समझ आ गई, और सिंपल क्या है, ठीक है ना। ये चीज अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई, समटाइम चीजें पढ़ाते में ना, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट दैट एग्जांपल ना, मैं प्रिपरेशन पर नहीं था इस एग्जांपल के बारे में, लेकिन अभी जब मैंने पढ़ाया तो अचानक मेरे ध्यान में आ गई इसकी एक एग्जांपल कि देखें किस जगह पे आप यहां टकराए, यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, देन फिर आपने स्कूल पहुंचे। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स की ये एक एग्जांपल। इसी को आप वाइस वर्सा कर लें तो वो भी आपके लिए हो जाएगी। पिछली वीडियो जो हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ी है, ठीक है ना। खैर अभी तो हम कॉम्प्लेक्स सिंपल कर रहे हैं, मेरे ख्याल इससे आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा मसले। देखिए अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। कॉम्प्लेक्स है, आई हैव नो चॉइस दैट आई कैन ऑफर यू, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं गया हूं, किसी बंदे से कोई बात की है, या कोई फॉर एग्जांपल मेरी कोई दुकान है या इस तरह कोई सीन है, तो मैं गया हूं किसी होलसेलर के पास कोई चीज़ लेने,
तो उसने कहा है कि आई हैव नो चॉइस दैट आई कैन ऑफर यू। मैं उसको बताया भाई मेरी ये दुकान है, फला ढिमका, दिस और दैट, जो भी मैंने बोला उसको। तो वो कह रहा है कि आई हैव नो चॉइस टू ऑफर, आई हैव नो चॉइस दैट कैन ऑफर यू, मतलब उस बेचारे के पास ये सामान नहीं है, या उसको मेरी डील पसंद नहीं आई, या वट एवर जो भी हुआ, ठीक है ना। आप देखें सिंपल में किस तरह होगा, सिंपल में क्या होगा कि आई हैव नो चॉइस टू ऑफर यू। अब देखें यहां पर दैट का इजाफा हुआ है, ठीक है ना जी, जो आप एक्टिव कह रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके हैं। यहां पर सिंपल टू ने इसकी रिप्लेसमेंट ली है, टू की वजह से आई भी गायब हो गया। अब आप नोट कर रहे हैं चीज, बंदा कह रहा है कि आई हैव नो चॉइस दैट आई कैन ऑफर यू, डबल मतलब ये एक क्लॉज हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया, बीच में ये सबऑर्डिनेटिंग आपने डाल दिया, कंजंक्शन डाल दिया, वो डबल हो गया, ठीक है। अब देखें इस सबऑर्डिनेट को रिप्लेस किया है टू ने, आई हैव नो चॉइस टू ऑफर यू, ठीक है ना जी। यहां पर देखिए यही फर्क है, यहां पर जो है ये इसको आपने जो सेकंड क्लॉज आ रहा है ना आपका, उसको आपने सिंपल कर लेना है यार। जब एक बंदा कह रहा है तो बार बार आप क्यों उसकी मतलब सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, और वो वाली बात हो गई कि अहमद गोइंग टू बाजार, अहमद माय फ्रेंड अहमद लिव्स देयर, मतलब बार बार। तो यहां पर देखें, यहां पर उसने बल्कि उसकी जगह कोई प्रोनाउन भी नहीं डाला, उसने ये नहीं कहा कि आई हैव नो चॉइस दैट आई कैन ऑफर यू। चलो फॉर एग्जांपल ये होता अली हैज नो चॉइस दैट ही कैन ऑफर यू, और अली हैज नो चॉइस टू ही कैन ऑफर भी नहीं आया, यहां पर सिंपल है टू ऑफर यू। मेरे ख्याल है मैंने कुछ ज्यादा बढ़ा दिया इसको, चीज आपकी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मेरा मकसद आपको अंडरस्टैंड करवाना है, कोशिश कर अंडरस्टैंड कर लें, चीज आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।